आज के इस बढ़ते पॉपुलेशन और तेज़ी से ग्रो होने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर चिंतित रहता है कि उनके लिए कौन सा करियर बेस्ट होगा, किस करियर में जॉब की सिक्योरिटी ज़्यादा होगी और साथ ही हाई पेइंग और प्रोफेशनल वर्क भी हो। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट्स में से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। पढ़ाई इंसान को एक सफल और सही निर्णय लेने वाला इंसान बना देता है, इसीलिए पढ़ाई ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज की डिग्री पूरी करने के बाद MBA करने की सोचते हैं। अगर ऐसे में आप भी MBA करने की सोच रहे हैं या MBA के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये MBA कोर्स होता क्या है। इसके लिए क्या क्या योग्यता यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, MBA कोर्स कितने साल का होता है, MBA कोर्स की फीस कितनी होती है, साथ ही इंडिया में MBA की टॉप 5 कॉलेजेस कौन कौन सी हैं। MBA एक बहुत ही पॉपुलर मास्टर डिग्री कोर्स है जिसका फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसे हम MBA या MBA भी कहते हैं। MBA एक तरह का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जिसका मतलब ये है कि इस कोर्स को आप अपनी कॉलेज डिग्री पूरी करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 2 साल की होती है जिसमें आपको मैनेजमेंट और मार्केटिंग से संबंधित विषयों के बारे में सिखाया जाता है। हालांकि इस 2 साल के कोर्स को 6-6 महीने के 4 सेमेस्टर में बांटा गया है जिसमें आपको व्यवसाय से संबंधित पढ़ाई करवाई जाती है। इसमें आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है कि बिजनेस कैसे वर्क करती है, हाउ टू ग्रो बिजनेस, कि कैसे आप अपने बिजनेस को सफल बनाएं। MBA कॉलेज में आपको कई तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि अकाउंटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस लॉ, फाइनेंस, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और ऑपरेशंस। MBA कोर्स कोई भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस। MBA में एडमिशन लेने के लिए आपको एक फील्ड सेलेक्ट करना होता है क्योंकि इसमें आपको कई कोर्स मिलते हैं जिसमें से आपको एक फील्ड सेलेक्ट करके फिर उसमें आपको MBA करना होता है, जैसे कि MBA इन फाइनेंस, MBA इन मार्केटिंग, MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेसेस, MBA इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, MBA इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और MBA इन बैंकिंग। अब बात करते हैं कि MBA में एडमिशन कैसे लें। MBA में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए। विद्यार्थी के बैचलर डिग्री में न्यूनतम स्कोर 50% होना अनिवार्य है, जबकि आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए अंक में न्यूनतम 45% होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी जो MBA करना चाहते हैं वो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें संस्थान से एक निर्धारित अवधि के भीतर ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने का प्रमाण देना होता है। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो इसके बाद आप MBA में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके लिए कई बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जैसे कि IIM, जिसे हम CAT एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया की सबसे बेस्ट और टॉप लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम में से एक है जहां से आप MBA कर सकते हैं। इसके अलावा CMAT, XAT, MAT और GMAT जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिसे क्लियर करके आप MBA में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपको एडमिशन दे देते हैं। जैसे ही आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो इसके बाद आप अपने रैंक के हिसाब से जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में लाए हैं उसके बेस पर ही आपको MBA कॉलेज मिलता है। MBA कोर्स की फीस प्रत्येक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होती है। सरकारी कॉलेजों में MBA कोर्स की फीस प्राइवेट कॉलेजेस की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। सरकारी कॉलेज में MBA कोर्स के लिए औसत शुल्क 2 लाख से 20 लाख रुपये तक होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में MBA फीस की अगर बात करें तो यह औसतन 10 लाख से 30 लाख तक हो सकती है। इंडिया की टॉप 5 MBA कॉलेजेस में सबसे पहले नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, दूसरे नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, तीसरे नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, चौथे नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ और 5वें नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। एडमिशन प्रोसेस और फीस सबमिट करने के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसके बाद आपको 2 साल तक MBA की पढ़ाई पूरी करनी होती है, जिसके बाद आपका MBA कोर्स पूरा हो जाता है। MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर आप चाहें तो खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
या फिर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब भी ले सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर जिसका एवरेज एनुअल इनकम 15 लाख रुपये होता है, डेटा एनालिटिक्स मैनेजर जिसका एवरेज एनुअल इनकम 14 लाख रुपये होती है, और ऐसे बहुत सारे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स आपको MBA करने के बाद मिल सकती हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर एवरेज इनकम 13 लाख रुपये, मार्केटिंग मैनेजर एवरेज इनकम 10 लाख रुपये, सेल्स मैनेजर एवरेज इनकम 10 लाख रुपये, फाइनेंस मैनेजर एवरेज इनकम 9 लाख रुपये, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर एवरेज इनकम 6 लाख रुपये, ऑपरेशन मैनेजर एवरेज इनकम 7 लाख रुपये, और टेलीकॉम मैनेजर की 7 लाख रुपये तक या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि एक्सपीरियंस पर निर्भर रहता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।